बोले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंज़र अली शाह और आज मैं आपको माउस के बारे में बताऊंगा। दुनिया का सबसे पहला माउस डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने नवंबर 1970 में बनाया था। यह माउस लकड़ी का बनाया गया था और उसके नीचे 2 लोहे के छोटे पहिए थे और ऊपर एक ही बटन था। उन्होंने उसे अपने नाम पर पेटेंट कराया था। उस माउस को 1973 में जोराक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग किया गया था। डॉक्टर डगलस के साथ काम करने वाले एक सहयोगी ने एक बार माउस की केबल को लटकता हुआ पूंछ की तरह लटकता हुआ देखकर उसे माउस कह दिया था। तभी से उसका नाम माउस पड़ गया और आज तक उसे माउस कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला माउस डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने नवंबर 1970 में बनाया था। इस माउस को उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट कराया था। वह माउस लकड़ी का बनाया गया था और उसके नीचे 2 लोहे के छोटे पहिए थे और ऊपर एक ही बटन था। इससे पहले कंप्यूटर पर कर्सर को चलाने के लिए कीबोर्ड पर एक तीर का बटन होता था जिससे कर्सर को चलाया जाता था। वह माउस 1973 में जोराक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग किया गया था। एक बार डॉक्टर डगलस के साथ काम करने वाले एक सहयोगी ने माउस की केबल को पूंछ की तरह लटकता हुआ देखकर उसे माउस कह दिया था। तभी से उसका नाम माउस पड़ गया और आज तक उसे माउस ही कहा जाता है। आज मैं आपको माँ के बारे में बताता हूँ। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। सारे रिश्ते नाते अपने पराये सब माँ के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक माँ ही है जिसके लबों पे कभी बददुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो माँ का कर्ज उतारने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा ही है आज की कहानी में, जिसमें एक बेटा अपनी माँ का कर्ज उतारने की कोशिश करता है। एक बार एक माँ और बेटे में बहस हो रही होती है। तभी बेटा माँ से कहता है, माँ तू हमेशा कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। मैं तेरी इन बातों से तंग आ गया हूँ। मुझे तेरा हिसाब चुकाना है। बता तुझे कितनी दौलत या सोना चांदी चाहिए। माँ कहती है, बेटा मेरा इन सब से कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तू सच में मेरा कर्ज उतारना चाहता है तो एक दिन के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में सो जा। बेटा सोचता है, एक दिन की तो बात है, सो जाता हूँ। फिर अगले दिन जैसा तय हुआ था, बेटा माँ के साथ ही सो जाता है। अभी बेटे को नींद लगी ही थी कि माँ बेटे को जगा देती है और कहती है, बेटा एक गिलास पानी पिला दे, मुझे प्यास लगी है। बेटा कहता है, ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। बेटा पानी लेकर आता है। माँ पानी पीती है और बचा हुआ पानी उसके बिस्तर पर फेंक देती है। यह देखकर बेटे को गुस्सा आता है। वो कहता है, माँ तूने ये क्या किया, अब मैं कैसे सोऊं। माँ कहती है, बेटा गलती हो गई, अभी सो जा, अभी फिर सूख जाएगा। बेटा उस गीले बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब फिर बेटे को नींद आती है तो माँ फिर कहती है, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। इस बार बेटे को गुस्सा आता है। बेटा कहता है, माँ अभी तो पिलाया था। माँ कहती है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए प्यास लग गई, एक गिलास पानी पिला दे। बेटा फिर जाता है, पानी लेकर आता है और माँ को फिर से पानी देता है। माँ पानी पीती है, फिर बचा हुआ पानी उसके बिस्तर पर फेंक देती है। इस बार बेटे को बहुत गुस्सा आता है। बेटा कहता है, माँ तूने ये फिर क्या किया। बेटा तूने ये क्या किया, मेरा बिस्तर फिर से गीला कर दिया, मैं फिर से गीले बिस्तर पर कैसे सोऊं। माँ फिर प्यार से कहती है, बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, गलती हो गई, सो जा, अभी फिर सूख जाएगा। बेटा जैसे तैसे उस गीले बिस्तर पे सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही बेटे को नींद आती है, फिर माँ उसे जगा देती है और कहती है, बेटा एक गिलास पानी। लेकिन सिर्फ इस बार माँ इतना ही कहती है कि बेटा उस पर चिल्ला उठता है और कहता है, माँ भाड़ में गया तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। ये सुनकर माँ उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तो सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला किया, लेकिन तू जब छोटा था तो मेरा बिस्तर गीला करता था। और कभी कभी आधी रात में तो कभी पानी मांगता था तो कभी दूध मांगता था। मैं तुझे हमेशा अपने हाथों से पिलाती थी, लेकिन कभी भी मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। और आज तू मेरा कर्ज उतारने चला है। जब तू बीमार होता था तो तुझे अपने सीने से लगाकर अपने आंचल के साए में घुमाती थी, और तू आज मेरा कर्ज उतारने चला है। बेटा तू एक जन्म तो क्या, हज़ारों जन्मों में भी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। अगर ज़िंदगी भर माँ के पैर धो धोकर पिए जाएं तो भी माँ का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। मेरा बस यही मैसेज है कि अपनी माँ की इज़्ज़त करिए और उनका सहारा बनिए। थैंक यू।